गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एसएसटी के पार्ट्स इकोनॉमिक्स के लेसन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होगा कि जो इकोनॉमिक्स का लेसन 2 है का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या है, प्राथमिक है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है, तृतीयक है, टेरिटरी है, और कुछ संगठित है, असंगठित क्षेत्रक है, बेरोजगारी है, खुली है, प्रचलन है, अदृश्य है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम डिस्कस करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसे भी आप देख रहे हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखो, हमने पहले लेसन पढ़ा था इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे थे, बहुत 20 के आसपास थे, नियर अबाउट जो भी थे। आप सभी विद्यार्थी उसको राइट भी करें, उसको रीड भी करें, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन वो कवर करते हैं। आप जब भी बुक उठाओगे अपने घर पे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा लेसन में यही बातें पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है? आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आधार पर, कहते हैं जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके आधार पर जो लोग कार्य कर रहे हैं आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप जैसा देख भी पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने भागों में क्षेत्रक है? 3 भागों में अर्थव्यवस्था कार्यरत लोगों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक ये लोग प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की, जो प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन हैं उनकी गतिविधियों में लगे रहते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक वस्तुएं उनके उत्पादन गतिविधियों में लगे होते हैं। जैसे कृषि करना, डेयरी पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना, ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे कृषि करना, डेयरी पालना, डेयरी पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना इत्यादि। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है प्राथमिक क्षेत्र का? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं उसका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उसने क्या कहा, उसके कहने का तात्पर्य समझिए आप इस पॉइंट में भी, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसी को प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन कहा गया है, प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। तो इसे ही प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधियां कहा जाता है। अब बात आती है द्वितीयक क्षेत्रक। ये लोग प्राकृतिक उत्पादों को संसाधित करके नए वस्तुओं के उत्पादन में लगे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको संसाधित करते हैं, फिर एक नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या आ सकता है इसमें? विनिर्माण करना। जैसे कपड़ा बनाना, चीनी व गुड़ बनाना, भवन निर्माण, डबल रोटी बनाना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब आगे आता है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में क्या है? तृतीयक क्षेत्रक में वे लोग उत्पादक और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के उत्पादकों को, देखो तृतीयक क्षेत्र बहुत आसान है, वो उसमें क्या करे, जो प्राथमिक है और द्वितीयक है दोनों क्षेत्रों के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करता है। जैसे परिवहन कर्मचारी हो गए, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वकील हैं, नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, ये सारे क्या हैं? तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं बेटा। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
जीडीपी सब बहुत विद्यार्थी जानते भी होंगे। आपने ये चैप्टर के जो पॉइंट हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके बारे में आपने 9th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोग सभी जानते ही होंगे। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक, विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है इनका? यह एक वर्ष की अवधि में क्या है? यह एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में अवस्थित सभी उत्पादक संसाधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के जोड़ों के समान है। अर्थात उन्होंने देखो जीडीपी बताया है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? अब आती है बात बेरोजगारी की। ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब देश में काम करने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करेंगे खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी ऐसी स्थिति जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता। खुली बेरोजगारी में क्या है बेटा? ऐसी स्थिति जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता और वे खाली बैठे रहते हैं, उसी को खुली बेरोजगारी का नाम दिया गया है। खुली बेरोजगारी क्या है? जिसमें लोग क्या होता है, काम तो करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई रोजगार नहीं होता और वो क्या होता है? बेकार में बैठे हुए होते हैं। दूसरी ओर प्रचलन बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं परंतु सभी अपनी क्षमता से काम करते हैं। जो खुली बाजारी है और प्रचलन बेरोजगारी है, जो खुली बेरोजगारी है यह शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी को फिर रिपीट करें, ये शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक बार फिर देख लें आप लोग, सभी को आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसके 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आता है डेयरी करना, कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। उसके बाद आपने पढ़ा द्वितीयक क्षेत्रक में आता है विनिर्माण से रिलेटेड है, जो वस्तुओं को संसाधित करके चीज़ें बनाई जाती है, जैसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, कपड़ा बनाना, चीनी व गुड़ बनाना, भवन निर्माण, डबल रोटी, ये सारे द्वितीयक हैं। अब तृतीयक देखिए, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को मिलाकर प्रदान की जाती है, जैसे परिवहन कर्मचारी, डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, नाई, धोबी इत्यादि। ये सारे के मोची, ये सारे इसके एग्जाम्पल बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि इसका तृतीयक क्षेत्र क्या है, और उसके एग्जाम्पल पूछ लेता है कि 2 नंबर में भी। आप सभी विद्यार्थी इससे आसान एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, आप ध्यान से देखें। उसके बाद पढ़ा था हमने जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में भली बात जानते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य। उसके बाद पढ़ा था बेरोजगारी, ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता। देखो, जब देश में ऐसी दशा होती है जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी कहते हैं। और खुली बेरोजगारी ऐसी स्थिति जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता उसको, और वो खाली बैठे रहते हैं। खुली बेरोजगारी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में। लेकिन जो खुली बेरोजगार गाँव के लोगों में कौन सी प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है? खुली बेरोजगारी बेटा शहरी क्षेत्रों में होती है। आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा, हमने आज फिर रिपीट भी कर दिया इसको।
फर्स्ट लेक्चर का भी ये सभी क्वेश्चन आप नोट भी करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।